अब एक आदमी कब्रिस्तान से गुजर के जा रहे हैं। किधर से? कब्रिस्तान से गुजर के जा रहे हैं और कब्रिस्तान के साइड से गुजरते जा रहे हैं। कब्र से आवाज़ आती है, ये औरत की आवाज़ आती है, ओ मेरे भाई, हम कब्र में जिंदा है, हमको बाहर निकालो। अजीब बात है, ये आदमी जरा ताज्जुब में पड़ गया। कब्रिस्तान से क्या आवाज़ आया कि हम कब्र के अंदर जिंदा हैं, यानी जीता है, हमको कब्र से बाहर निकालो। तो वो आदमी इधर उधर मुड़ के पलट के देखता है, कोई किसी का तो चेहरा नज़र नहीं आता है, लेकिन आवाज़ कहाँ से आया है। फिर ये सब हमारा दिमाग ख़राब हो गया। वो आदमी अपने आप सोचता है कि ये सब जो है बेकार बकवास का बात है, कोई तो नज़र आता नहीं। तो वो आवाज़ आता है कि हम जीता है कब्र में, हमको कब्र से बाहर निकालो, ये तो कहीं कोई नज़र नहीं आया। फिर आगे 2-4 पौला कदम आगे बढ़ता है। फिर आगे जाने के बाद वही आवाज़ आती है, ऐ मेरे भाई, तुम हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो, हम कब्र के अंदर जिंदा है, हमको बाहर निकालो। फिर इधर उधर पलट के देखा, फिर कहीं कुछ नज़र नहीं आया। फिर आगे भी गया, वही आवाज़ आया। अब उसके बाद कोई बात में ध्यान नहीं दे के पूरा बस्ती में जाके पहुंचा है। छक्की में जाके 10 आदमी को बोलने लगे, ओ मेरे भाई, हो सकता है मेरा कान का ताला फट गया है, हो सकता हमारा कान खराब हो गया है, हो सकता हमारा दिमाग खराब हो गया, हमको समझ में नहीं आया, कब्रिस्तान से गुजर के आ रही थी, एक औरत की आवाज़ आई कब्र से कि हम जिंदा हैं, हमको कब्र से बाहर निकालो। ओ मेरे भाई, तुम लोग साथ में मेरा चलो, हो सकता हमारा कान खराब है। 5-7 आदमी, सबका तो कान खराब नहीं, 5-7 आदमी जाएगा, हो सकता है कि सबका खराब, एक आदमी का तो कान ठीक होगा। कि कब्र से आवाज़ हकीकत में आता है क्या डुप्लीकेट है? तो 5-7 आदमी 10 आदमी मिल करके कब्रिस्तान के साइड में जब जाते हैं, मंजर क्या सुनते हैं, कान में आवाज़ आती है, औरत की आवाज़ आती है, मेरे भाई, हम कब्र में जिंदा है, हमको कब्र से बाहर निकालो। क्या बोले? हम कब्र में जिंदा, हमको कब्र से बाहर निकालो। जितने आदमी गए थे सबको ये बात सुनने में आया और सब बोले यही कब्र से आवाज़ आया। जो कब्र से आवाज़ आया पकड़ में यही कब्र, उधर से नहीं, से आवाज़ आया। अब वो कब्र के पास गए। कब्र के पास जाने के बाद वही बार बार आवाज़ आता, मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। अब कब्र फाड़ने लगते हैं, कब्र का मिट्टी सरकाते हैं। मिट्टी सरकाने के बाद देखते क्या है, एक औरत कब्र के कोनों में कुकुड़ के बैठी हुई है, यानी सिमट के बैठी हुई है, चिमट के बैठी हुई है, पूरा ऐसा नंगी बैठी हुई है। ये मामला जब सारे लोग देखते हैं, जल्दी से कहते हैं बाहर निकालो। अब जो है वो अंदर से कहती है कि हमारे घर को जाओ, मेरा कपड़ा ले आओ, मेरा साड़ी ले आओ, मैं कपड़ा पहन के कब्र से बाहर निकल के घर को जाने वाली हूँ, मेरे घर से कपड़ा जरा ले आओ। अब जितने लोग जो बैठे थे वो बोले कि तुम्हारा घर कौन सा, हमको क्या मालूम है तुम्हारा घर। तो बोले हमारा बाप का नाम ये, हमारा भाई का नाम फला, हमारा दादा का। तब तो समझ में आएगा नहीं। अरे पश्चिम वाला में बाप का नाम दादा का नाम जब कोई बोले तो आदमी पहचान सकेगा नहीं। तो पहचान में आ गया कि ये फला घर की औरत है, ये उसकी माँ है, ये फला की दादी है, इनका घर को जाओ, जल्दी से कपड़ा ले आओ। घर को जाते हैं, कपड़ा लेके कब्र में जाते हैं, कब्र में डाल देते हैं। जैसा बोरा बाली होती है वो औरत क्या करती है, कपड़ा को पूरा लपेट लेती है। उतने में 8-10 आदमी जो कब्र में, तो सबको अच्छा रास्ता दिखाए, फिर उनसे भूल चूक कैसे हो सकता, कोई बोल। ये देखते हैं कि कब्र में जैसा कपड़ा को लपेट लेती है, कपड़ा लपेट लेने के बाद ऐसा अचानक बाहर आती है, बिजली की तरह निकल के घर में चले जाती है। अल्लाह अल्लाह, कब्र से निकल के आके उसका घर को आ गई। तो सबको अच्छा रास्ता दिखाए, फिर उनसे भूल चूक कैसे हो सकता, कोई बोलने को तैयार नहीं आए। दरवाज़ा बंद करने के बाद अंदर से हुड़का बंद कर देती है।
दरवाज़ा बंद कर देती है, हुड़का लगा देती है। लगाने के बाद मामला ये होता है, मामला ये होता है, बाहर के लोग आकर कहते हैं, ओ मेरी दादी, ओ मेरी चाची, दरवाज़ा खोलो। अरे सुबह से लेकर दोपहर तक तुम जो है दरवाज़ा बंद करके रखे हो, कब्र से क्यों आए हो? कोई भी एक बार कब्र में जाके लौट के आया नहीं, लेकिन तुम कैसे लौट के आए हो? कोई भी आदमी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि कोई आदमी कब्रस्तान जाके तो घूर के आया नहीं, लेकिन तुम कैसे घूर के आए, क्या मामला है जरा बताओ। तो वो दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं। बस्ती के महलेदार भी आ गए, बस्ती के सरदार भी आ गए, बस्ती के लोग भी आ गए, तुम दरवाज़ा खोलो, तुमको जरा बात पूछे। वो बिल्कुल कहती है कि दरवाज़ा खोलने का कोई ज़रूरत नहीं। वो कहती है नहीं नहीं, अगर तुम हमको मजबूर कर रहे हो, हमारा शक्ल को देख के तुम बेहोश हो जाओगे, तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कौन कहती है? वो औरत कहती है कि हमारा शक्ल देख के तुम लोग डर जाओगे। बोले डरेंगे तो डरेंगे, एक दिन मर जिए हैं, एक दिन पैदा हुए, एक दिन मरना है, लेकिन तुमको हम लोग पूछ के रहेंगे। दरवाज़ा खोलने के बाद और मुंह पूरा ढका हुआ है, बोलते मुंह खोलो। ऐसे पूरा कपड़ा को लपटी हुई थी, ऐसा जैसे ऊपर से खोलती है तो सबसे पहले माथा नजर आता है। क्या नजर आता है? बलगल उलाब कमाल ही पढ़ो। तो बात क्या बोल रहे थे? सबसे पहले क्या नजर आया औरत का? माथा नजर आया। तो माथा में सबका नजर पड़ता है। माथा में ना बाल है ना चमड़ा है, सिर्फ उनका हड्डी नजर आता है। उसके बाद बोले चेहरा खोलो। चेहरा पूरा दांत का ढांचा है और नाक के सामने दो हड्डी में दो फोकड़ है, पूरा अजीब किस्म का उसका हड्डी का ढांचा है। तो बोले तुम्हारा चेहरा का गोश्त कहाँ गया, चमड़ा कहाँ गया, सब कहाँ गया? उसके बाद बोले हाथ खोल के दिखाओ। हाथ का मामला देखते क्या, लंबा लंबा हड्डी के जैसे है, नोक भी नहीं है, और पाँव भी देखते हैं, पाँव में भी नहीं है। ये मामला पूछते हैं कि तुम्हारा बदन का चमड़ा गोश्त कहाँ गया है। सारा बस्ती का आदमी पूछे सब मामला कैसा क्यों हुआ? तो बोले ये मत पूछो कि कहाँ गया, अरे इसका मतलब यही है, मेरा कपड़ा जो है, मेरे सर में बाल नहीं है, मेरा सर में जो है चमड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि गैर मर्द के सामने हम सर में कपड़ा नहीं देते थे, तो अल्लाह हमारा चमड़ा को, बाल को पूरा खींच लिया है। तो बोले चेहरा तुम्हारा गोश्त नहीं, चमड़ा नहीं, कहने लगे गैर मर्द के सामने मैं चेहरा का पर्दा नहीं करती थी, इसीलिए अल्लाह ने मेरा चमड़ा गोश्त खींच लिया है। तुम्हारा नाक नाखून नहीं है, तुम्हारा एक भी नोक नहीं है, पूरा का पूरा गायब है। हम चिकचिकिया ले जाए इसमें नोक पालिश लगाते थे, गुलाबी भी लगाते थे, सादा भी लगाते थे, ब्लू रंग का मैचिंग करके लगाते थे, अल्लाह मैचिंग करके नोक को उखाड़ लिया है। तो बोले कि पाँव का क्या मामला? पाँव में भी रकम रकम का लगाते थे, रंगी बेरंगी तेरे नाम का, तो अल्लाह हमारा पूरा नोक को गायब कर दिया है। ये सारा मामला बोलने के बाद फिर मुर्दा जैसे हो जाती है और लोग फिर लेके जाके कब्र में गाड़ के आते हैं। तो मेरी माँ और बहना, हमको पता नहीं है, हम तो दुनिया में चल रहे हैं, हमको खा रहे पी रहे, हमको पता नहीं है अल्लाह का क्या हुक्म टूट रहा है, इसका क्या सजा है, गीबत कर रहे हैं इसका क्या सजा है, नमाज छोड़ रहे हैं इसका क्या सजा है, शौहर का नाफरमानी कर रहे हैं इसका क्या सजा है, बच्चों का परवरिश दीनी तालीम नहीं दे रहे, अल्लाह रसूल का पहचान कराने वाला तालीम नहीं दे रहे, इसका क्या सज़ा है? हमको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कब्र में जाने के बाद समझ में ज़रूर आएगा।